सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट में हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर, जिसमें आपके एक टॉपिक है राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास। राजस्थानी भाषा की विशेषताएं, राजस्थानी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ, राजस्थानी भाषा में क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है, इससे संबंधित प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। और निश्चित ही इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है, और वो भी बड़ा प्रश्न आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके लिए राजस्थानी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे निश्चित रूप से हल कर पाएंगे। इससे पहले के जितने भी वीडियोज हैं वो सारे के सारे आप या तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लें, या फिर इससे पहले प्ले लिस्ट में जाकर के, और वहां पर प्ले लिस्ट अलग अलग बनी हुई है। हिंदी साहित्य की अलग है, पॉलिटिकल साइंस की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, जनरल इंग्लिश की अलग है, हिंदी कंपलसरी की अलग है, हिंदी साहित्य की अलग है। यानी ये सभी विषयों की 5 विषय, उन 5 विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पर आप प्रत्येक पार्ट का देख सकते हो, वहां मॉडल पेपर देख सकते हो। यानी टॉपिक वाइज किसी भी विषय का अध्ययन करना हो तो वहां पर आप सर्च कीजिएगा, वहां मिल जाएगा। अन्यथा आप जैसे अपना जो इसका जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर अपना जो लिंक है वो है कॉलेज क्लासेज, कॉलेज क्लासेज बाई DR रोज। इनमें स्पेस नहीं देना है, स्पेस नहीं देना है। और कॉलेज क्लासेज बाय DR रोज, इसके नाम से जब आप सर्च करेंगे तो चैनल आपको मिल जाएगा, वहां ऐड हो सकते हैं। वहां भी डेली वीडियोज है वो डाले जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये वीडियो आपकी अच्छी मदद करेगा और आगे भी आपको बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करते हुए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास आ जाए। तो आइए चलते हैं आज के इस पार्ट की तरफ और देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए, प्रश्न मान लो आ गया, राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास क्रम समझाइए। या आपके प्रश्न आ गया कि राजस्थानी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, राजस्थानी भाषा की विशेषताएं बताइए, या राजस्थानी भाषा की विशेषताएं बताइए, अथवा राजस्थानी भाषा की बोलियों का परिचय देते हुए राजस्थानी भाषा की विशेषताएं बताइए। इनमें से यानी राजस्थानी भाषा से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न आ जाता है तो आप उसे इस प्रकार हल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। यानी अब हम जैसे शुरुआत में यहाँ उत्तर लिखेंगे, और उत्तर लिख करके कॉपी में, यूं मान लो कि यह आपकी कॉपी है, इसमें आपको इस प्रकार लिखना है कि राजस्थान शब्द में ई प्रत्यय लगने से राजस्थानी शब्द बनता है, जो भाषा के अर्थ में एक भाववाचक संज्ञा है और निवासी के अर्थ में एक विशेषण है। यानी भाषा के अर्थ में तो एक भाववाचक संज्ञा है और निवासी के अर्थ में एक विशेषण है। और राजस्थानी शब्द का प्रयोग कर्नल टोड ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1829 ईस्वी में, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल टोड ने जो लिखी थी, उसमें उन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल टोड ने राजस्थान शब्द उस राजपूताना शब्द के लिए किया था। जैसे कोई भी प्रश्न हम जब राजस्थानी भाषा का लिखेंगे तो सबसे पहले थोड़ी सी भूमिका हमें लिखनी होती है, और वो भूमिका इसी प्रकार लिखनी है कि राजस्थानी कर्नल टोड ने राजस्थान शब्द जो है उस राजपूताना शब्द के लिए प्रयोग किया था। ये दोनों स्थापित प्रशासनिक इकाइयों के समूह विभाग के लिए किया था। मतलब ये दोनों है जो प्रशासनिक या सामूहिक जो इकाई था उसके लिए किया था। जिस भूभाग को राजस्थान, राजपूताना या राजस्थान कहा गया, उसके विभिन्न भूभागों को अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। अलग अलग भूभाग है, जैसे जांगल, बीकानेर, मत्स्य, बागड़, मेरपाट, ग्रामपाट, इनके नामों से भी जानते हैं। यानी राजस्थान में ये नाम भी है। उसके दक्षिण पूर्वी भाग को सीबी और मध्य राजस्थान को अर्बुद और सपालदक्ष भी कहते हैं। तो ये अलग अलग राजस्थान के अलग अलग अंचलों के अलग अलग नाम से भी राजस्थान है वो प्रसिद्ध है। अब आते हैं अपन भाषा पर। 17वीं शताब्दी की जो रचना है मूणोत नैनसिरी ख्यात, उसमें राजस्थान या राजभाषा शब्द राजधानी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और कहने का तात्पर्य यह है कि कर्नल टोड से पहले भी राजस्थान शब्द अस्तित्व में था। यानी केवल कर्नल टोड ने ही राजस्थान शब्द का आविष्कार नहीं किया है, उनसे पहले भी राजस्थान शब्द वो अस्तित्व में था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण, जो उनका ग्रंथ है, उसमें राजस्थानी शब्द का प्रयोग है वो भाषा समूह के लिए किया है, उन्होंने किया है। और पूरे राजस्थान में अनेक बोलियां भी बोली जाती है। वैसे पूरे राजस्थान में बहुत सारी बोलियां बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्व राजस्थानी,
दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। इनको भाषाओं को आप लिख सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सरल सी है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती है, जैसे पश्चिमी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। तो ये 4-5 भाग है, इनको हम लिख सकते हैं आराम से। अब हम शुरू करते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, उन्होंने सबसे पहले कहा पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी जिसको उन्होंने मारवाड़ी नाम भी दिया है। और इस पश्चिमी राजस्थानी के भाग है जैसे खड़ी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी ढूंढाड़ी, गोड़ावाटी, ये दोनों आती है, जो कि गोड़ावाटी किशनगढ़ के आसपास की बोली है। दक्षिण मारवाड़ी जिसको गोड़वाड़ी कहते हैं, गोड़वाड़ी सिरोही के आसपास है। पश्चिमी मारवाड़ी जिसको थड़ी भाषा कहते हैं, यानी थड़ी की भाषा कहते हैं। उत्तरी मारवाड़ी जिसको बीकानेरी, शेखावाटी और बागड़ी भी कहा जाता है। तो ये इन्होंने एक तो भाग जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उनके अनुसार जो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण उसमें सबसे पहला भाग उन्होंने पश्चिमी राजस्थानी बताया। पश्चिमी राजस्थानी के ये लगभग 5-6 प्रकार है। इसके बाद उन्होंने राजस्थानी का दूसरा जो प्रकार है उनके अनुसार है मध्य पूर्वी राजस्थानी। कौन सा है? मध्य पूर्वी राजस्थानी। मध्य पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी भाषा आती है, जिसमें खड़ी जयपुरी, तोरावाटी, काठेड़ा, चौरासी, नागरचाल, राजावाटी ये सभी जयपुरी की बोलियां हैं। इसके अलावा किशनगढ़ी, अजमेरी, हाड़ौती ये भी मध्य पूर्वी राजस्थानी की बोलियां हैं। तीसरा उन्होंने भाग लिखा था उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। तीसरा जो उनका प्रकार था वो क्या था? उत्तर पूर्वी राजस्थानी। उत्तर पूर्वी राजस्थानी के अलग अलग भाग है, जैसे मेवाती जो राजपूताना अलवर में, भरतपुर यानी कोट कासम उस जगह का स्थान का नाम है। मेवाती जो है राजपूताना क्षेत्र की बोली है, अलवर है, भरतपुर है। इसी प्रकार पंजाबी मिश्रित राजस्थानी जिस जो गुड़गांव, बवल वहां पर बोली जाती है। इसके अलावा आहिरवाटी है। मध्य पूर्वी राजस्थानी के बाद है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में मालवी, सोंदवाड़ी, कटियारी, निमाड़ी ये 4 भाषाएं आती है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में। ग्रियर्सन ने जो वर्गीकरण दिया, और ग्रियर्सन ने इस वर्गीकरण के आधार पर अपना जो निष्कर्ष है वो कैसे लिखा। अपने निष्कर्ष में उन्होंने लिखा है कि पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, टटकी, थली, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी ये आ जाती है पश्चिमी राजस्थानी में। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में अहिरवाटी और मेवाती 2 ही बोलियां आती है। मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी आती है, तोरावाटी आती है, खड़ी जयपुरी आती है, काठेड़ा आती है, राजावाटी आती है, अजमेरी आती है, किशनगढ़ी आती है, चौरासी आती है, नागरचाल आती है और हाड़ौती आती है। और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में आपके मालवी आती है। मालवी की 2 भाषाएं हैं, रांगड़ी और सोंदवाड़ी। मालवी की भाषाएं हैं रांगड़ी और सोंदवाड़ी। तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थानी की भाषाएं हैं। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थानी है, ये जो अपना है, जैसे मान लो ये उत्तर दक्षिण का है, ये तो उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब ये क्या है? ये उत्तर पश्चिम का इलाका है, ये पूर्व दक्षिण का है और ये उत्तर पूर्व का है। तो इस प्रकार जो 8 भाग है वो हम कर सकते हैं इसके। दक्षिणी राजस्थानी, इसमें निमाड़ी भाषा आती है। अब निमाड़ी भाषा आती है, ये जो अध्ययन हुआ, इस अध्ययन के आधार पर भोलानाथ तिवारी ने ग्रियर्सन और चटर्जी की मान्यताओं पर विचार करते हुए अपना वर्गीकरण दिया। तो अब हम भोलानाथ तिवारी का वर्गीकरण देखेंगे। भोलानाथ तिवारी किस प्रकार वर्गीकरण करते हैं। भोलानाथ तिवारी पहला वर्ग लिखते हैं पश्चिमी राजस्थानी, और जिसमें मारवाड़ी को शामिल करते हैं। पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी, किशनगढ़ी, अजमेरी, हाड़ौती इन 4 बोलियों को रखते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में वो केवल मालवी को रखते हैं, और दक्षिणी राजस्थानी में वो भिली और सौराष्ट्री 2 ही भाषाओं को रखते हैं। इस प्रकार जो डॉक्टर तिवारी से पूर्व आर.सी. निगम ने 1961 में जनगणना के आधार पर राजस्थान में 73 बोलियों को स्वीकार किया गया। राजस्थान में कितनी बोलियों को स्वीकार किया गया? 73 बोलियों को स्वीकार किया गया। और वर्तमान में केवल उनमें से कितनी बोलियां यहाँ पर बोली जाती है? 36 बोलियां हैं वो प्रचलन में है। कितनी बोलियां हैं? 36 बोलियां हैं वो अभी प्रचलन में है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो जरूर से शेयर कीजिएगा, और आप किसी भी यानी टॉपिक है उस टॉपिक को सर्च भी कर सकते हैं। अगला है, जैसे मोटे तौर पर हम राजस्थानी को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 वर्गों में रख सकते हैं, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। अब राजस्थानी भाषा की विशेषताएं देख लीजिए। इसके 2 सवाल बन जाते हैं, राजस्थानी भाषा का उद्भव, राजस्थानी भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं अपन ने जैसे यानी आधुनिक आर्य भाषाओं को देखा तो उसमें भी पहले ध्वनिगत विशेषताएं थी, तो इसमें भी हम ध्वनिगत विशेषताएं देखते हैं। ध्वनिगत विशेषता राजस्थान में कुल 13 स्वर है। कितने हैं? 13 स्वर माने जाते हैं। इसमें क्या है कि एक ये आई वाला
और एक ये ओ वाला, ये दो ज्यादा है, बाकी तो सेम ही है। इन स्वरों में ए मध्य स्वर है और हिंदी में ए भिन्न है। ये जो राजस्थानी का ये जो ए माना गया है, ये मध्य स्वर नहीं है, ये भिन्न है। इन स्वर मध्य स्वर ए है वो मध्य स्वर है, जबकि हिंदी से भिन्न है। ए और आ श्रवण नहीं है। उन्होंने लिखा है कि ए और आ है वो समान नहीं है, क्योंकि दोनों के उच्चारण स्थान में भेद है। ए मध्य स्वर है, आ पस्त स्वर है। राजस्थानी का हर्ष जो ई है, उस स्वर का उच्चारण की दृष्टि से अग्र स्वर है, जो हिंदी से ई अभिन्न है। हिंदी की ई और राजस्थानी की ई दोनों में सेम है। इसके अलावा देखिए, राजस्थानी में आई और औ है, स्वतंत्र स्वर है, जबकि हिंदी में ये स्वतंत्र स्वर नहीं माने गए हैं, क्योंकि इनका स्वरों के योग से ही माना गया। जबकि ये कहते हैं कि आई और औ राजस्थानी में जो है वो स्वतंत्र स्वर है और ये संयुक्त स्वरों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। ए और ओ राजस्थानी का सामान्य स्वर ध्वनि है और ये असंयुक्त स्वर है। आई और औ ये तो दोनों संयुक्त स्वर है, क्योंकि स्वरों के संयोग से बने हैं। और ये ए और ओ ये दोनों ही क्या है, असंयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वरों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनमें से ए है ये अग्र स्वर है और ये ओ है वो पश्च स्वर है। और देखिए, राजस्थानी में ध्वनिगत विशेषताओं में राजस्थानी व्यंजनों में मूर्धन्य जो अणे और हड़े की जो ध्वनियां है वो उसकी पहचान बनाते हैं। राजस्थानी में एक तो अणे और एक हड़े, यानी जैसे मान लो अगर हमने कहा जैसे केला शब्द है, तो हम राजस्थानी में केला कहते हैं। क्या कहते हैं? केला कहते हैं। यानी राजस्थानी में हड़े जो है वो राजस्थानी की एक पहचान है। और इनमें से हड़े तो संस्कृत में विद्यमान था, लेकिन हड़े वहां पर नहीं मिलता। हड़े जो है ये केवल राजस्थानी में ही मिलता है। वैसे प्राकृत भाषाओं में मिलता है, वैदिक भाषाओं में हड़े की ध्वनि मिलती है, लेकिन हड़े जो है उत्सिप्त पार्श्विक मूर्धन्य सघोष व्यंजन है। हड़े क्या है? उत्सिप्त है, पार्श्विक व्यंजन है, उत्सिप्त है, पार्श्विक। पार्श्विक का अर्थ क्या होता है? पार्श्विक का अर्थ है जब हम हड़े को बोलते हैं तो हमारे जो जीभ के दोनों जो साइडें हैं उनके पास से होकर के हवा निकलती है, तो इसका मतलब है ये पार्श्विक है, पास से होकर के हवा निकल जाती है। राजस्थानी में ले भी है और हड़े भी है। राजस्थानी में ले तो है ही है, इसके साथ हड़े भी है, लेकिन वो हड़े है वो हिंदी में नहीं है। राजस्थानी में च, छ, ज, झ ये जो व्यंजन ध्वनियां है, तालव्य भी है और दंत्य भी है। तो इसमें राजस्थानी में ये भी फर्क है। ये वैसे ये तालव्य है, च, छ, ज, झ, यानी हिंदी में तालव्य है, लेकिन राजस्थानी में तालव्य भी है और दंत्य भी माना जाता है। और राजस्थानी में श में से केवल प्रथम और तृतीय ध्वनियां ही प्रयुक्त है। इसमें प्रथम और तृतीय यानी जो ये स और स, ये तीन स बोले जाते हैं। इनमें से ये स जो प्रचलन में बहुत कम है। राजस्थानी में ये दो ही स है, एक तो ये स है और ये स है। ये दो से ही ज्यादा काम में आते हैं। और इनमें से राजस्थान का जो आंकड़े तो सबसे ज्यादा इस जो शेष सरिता वाला है, दंत्य जिसको मानते हैं, उसमें ही है। दूसरी है रूपगत विशेषताएं। रूपगत विशेषताएं में देखिए, राजस्थानी के सरनामों में तनिक भिन्नता मिलती है। राजस्थानी में षष्ठी को रो रा प्रत्यय उसकी पहचान बना देते हैं, जैसे थारो, महारो, यानी ये शब्द है वो राजस्थानी के हैं। और राजस्थानी में तणो और हंदो शब्द भी है वो पहले के प्रत्यय मिलते हैं। पहले के तणो और हंदो है, ये भी प्रत्यय मिलते हैं। मारो थारो उत्तम और मध्यम पुरुष स्वरनामों की षष्ठी रूप में परिस्थिति, जिसमें इसमें मारो थारो शब्द है, ये हिंदी में नहीं प्रयुक्त होते हैं। अगली इसकी विशेषता है कि राजस्थानी का निजवाचक स्वरनाम हिंदी से भिन्न रूप में संपन्न होता है। हिंदी में अपना स्वरनाम प्रयुक्त होता है। हिंदी में कहते हैं तू अपना काम कर, लेकिन राजस्थानी में कहते हैं तू थारो काम कर। तू हिंदी में हम कहेंगे तू अपना काम कर, लेकिन राजस्थानी में कहेगा तू थारो काम कर। तुम अपने, हम अपने, तू थारे, मैं मारे। यानी इस प्रकार जो है राजस्थानी भाषा है उसमें निजवाचक सर्वनाम है वो भिन्न रूप में संपन्न होता है। इसमें उत्तम रूप में दो मिलते हैं, एक मैं और आपा। यानी मैं आया, ठीक है, मैं आया मतलब हम आए। आपा यानी आपा चाला, आपा शब्द यानी हम के लिए प्रयोग में आता है। रूप रचना की दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनामों में समानता है। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उनमें समानता है। एक वचनीय रूप जैसे हूं, थू, ऊ, और बहुवचनीय रूप मां, था। यानी जैसे एक वचन में थे हूं यानी मैं, थू तुम, और ऊ यानी वह है, यानी ये है। जबकि मां, था, वे ये बहुवचन में है। जब जैसे मान लो हूं जो है शब्द का बहुवचन करेंगे तो मां बन जाएगा,
और थू है तो था बन जाएगा, और ऊ है तो वे बन जाएगा। इस प्रकार ये इनका बहुवचन बन जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम में प्राचीन रूपों में तिको और आधुनिक रूपों में सो मिलता है। आधुनिक रूपों में क्या मिलता है? सो मिलता है। तो इस प्रकार ये राजस्थानी भाषा की विशेषताएं हैं। पूर्वकालिक क्रिया रूपों के लिए राजस्थानी में कर के प्रत्यय मिलते हैं, जैसे खाकर, खाकर एक और एक खाके के, यानी एक तो कई वाला मिल गया ना, खाके और एक खाकर। जाकर, जाके, ये शब्द है वो पूर्वकालिक क्रिया रूप है, वो भी मिलते हैं। 10वीं इनकी विशेषता है, सामान्य वर्तमान काल की रचना हिंदी से भिन्न होती है। हिंदी में वह, आता है, मिलता है, जबकि राजस्थानी में ऊ आवे है। हम कहते हैं कि वह आता है, हम लेकिन राजस्थानी में कहेंगे ऊ आवे है या वो आवे है, यानी वो आवे है। तो यानी थोड़ा अंतर है। भविष्य काल रचना में राजस्थानी में विविधता है, चालसी, चाल ही, या चालेला या चालेगी। इसमें क्या है कि अलग अलग है। भविष्य काल है तो यानी भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में इनमें अलग अलग बोला जाता है। क्या घर चाल, यानी हम घर चाल सीखे, घर चालेगो या घर चालेगी, घर चाली, मतलब इस प्रकार जो है राजस्थानी में अलग अलग बोले जाते हैं। भूतकालिक कृदंतीय रूप जैसे गयेड़ो, मरियड़ो राजस्थानी के उल्लेखनीय रूप है। गयेड़ो यानी वो तो गांव गयेड़ो है, यानी अपने राजस्थानी में, जबकि उसमें कहा जाता है कि जैसे वो ग्राम गया हुआ है, हिंदी में कहेंगे। तो ये सब मैं देखता हूं कि राजस्थानी भाषा की जो विशेषताएं हैं वो आप अच्छी तरह से एक बार दो बार देखेंगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और मेरा भी इसी प्रकार हौसला बनता रहे। बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।